और फिर पता नहीं इन लोगों को क्या ही प्रॉब्लम है, मुझे पसंद है बना, मैं क्या बताऊँ आपको हॉस्टल में इतनी ज़्यादा। सो हेलो एवरीवन, हियर इज़ माय डेली रूटीन एज़ अ मिड स्टूडेंट इन किर्गिस्तान। तो सबसे पहले मैं गई थी चीन, चीन से थके हारे हुए पैदल-पैदल मैं पहुँच गई दस्तूर, क्योंकि मुझे वहाँ से एक लेना था, एक केला। और केला लेने के लिए मैं क्या बताऊँ, रेट्स तो बहुत ज़्यादा हाई थे, बट स्टिल मुझे लेना पड़ा, क्योंकि मुझे पसंद है बनाना शेक। और बनाना शेक के लिए मुझे एक बनाना 3 दिन यूज़ करना होता है, उसके लिए मुझे एक दूध भी तो लगेगा, और एक दूध लेने के लिए मैं पहुँच गई उसके नेक्स्ट काउंटर में। और वहाँ पर मैंने ये दूध लेते हुए एक शॉट लेने की कोशिश की थी, बट मुझसे नहीं हो पाया और फ़ोन नीचे गिर गया, बट ठीक है। उसके बाद मैंने मेरे औकात से एक नॉर्मल शॉट ले लिया, और फिर मैं इधर स्कैन करने आ गई, और मैंने स्कैन कर लिया। उसके बाद इसने मुझे रेट्स बताए, मैंने उसको पैसे दिए कैश में। उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई, और फिर जैसे ही मैं दस्तूर से बाहर निकली तो मुझे यहाँ पे एक छोटी-सी बिल्ली मिली। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये बिल्ली क्या कर रही है? मैं क्या बताऊँ आपको, हॉस्टल में इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ हमने देखी है, और ऐसे भाई साहब पेड़ के ऊपर चढ़ती है ये। फिर मैं कैब भूल गई थी खुद की, फिर कैब लेने के लिए मैं अंदर गई, उस वक़्त मेरी एक बस छूट गई, फिर कोई नहीं, दूसरी बस आ गई, और फिर दूसरी बस को भी पकड़ने के लिए मुझे बहुत ज़ोर से भागना पड़ा, सच में। और फिर मैं क्या बताऊँ, एक शॉट लेने के लिए बस रुकी हुई है मेरे लिए, और मैं यहाँ पे शॉट ले रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं जैसे ही पहुँच गई बस में, उसके बाद यहाँ पर एज़ ऑलवेज़ विंडो पूरी क्लोज़ करके रखी थी उन लोगों ने, और फिर पता नहीं इन लोगों को क्या ही प्रॉब्लम है, ये विंडो हमेशा क्लोज़ ही करके रखते हैं। तो फिर मैंने फाइनली इसे खोल दिया, क्योंकि यहाँ पे आगे-पीछे वाले सबको प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा दिखी मुझे, और मुझे पता चला और रिलेट किया मैंने कि भाई साहब, इंडिया में जो होती है इतने एज की, तो उन्हें तो हम मतलब बिठा के लेके जाते हैं, और यहाँ पे देखो ये खुद ट्रैवल कर रही है, मतलब मानना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एक बस थी जो कि हमारा पीछा करते हुई थी, और फिर यहाँ पर मुझे कुछ लड़कियाँ दिखी, और उनका आउटफिट देखा और मेरा आउटफिट देखा, और फिर मैंने सोचा भाई साहब क्या है, क्या ही पहन के आ गई मैं जिम के लिए। फिर उसके बाद एक विंडो से आपको कुछ दिख रहा होगा जो कि मैंने देखा, एन्जॉय किया, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे फाइनली पहुँच गई हूँ बस स्टैंड में, और फिर यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तब तक। फिर एज़ ऑलवेज़ चेरी थी, और फिर चेरी खाने की कोशिश की, मतलब कोई इंसान कितना ही क्लमज़ी हो सकता है, सच में भाई साहब मैंने नीचे गिरा दी। और फिर ये इंडिया की तरह मैंने जो हरकत की है ना, शर्मनाक, माफ़ कर दो दोस्तों। फिर उसके बाद मैं आगे-आगे गई, वहाँ पर मैंने कचरा देखा, मतलब यार इंडिया हो कि यहाँ पे हो, ये बात तो बिल्कुल सेम ही दिखी मुझे, मतलब वहाँ पे भी कचरा ऐसे फेंक के रखते हैं, और यहाँ पे भी कचरा, सेम ही कंडीशन है, मतलब लोग ही सेम ही होते हैं, कुछ अलग नहीं है, कंट्री अलग है बस। फिर यहाँ से मैं गई थी दही लेने के लिए, क्योंकि मुझे अपने बालों के लिए दही और अंडा लगाना था आज। बट मुझे वहाँ पे देखिए बहुत सारे आइसक्रीम्स, और मेरा मन हो रहा था तितर-बितर, तितर-बितर, और फिर पर मुझे नहीं खाना था क्योंकि शुगर कट थी। कहीं एक दिन में शुगर ना खा के मर ना जाओ गाइस, संभाल लेना। फिर उसके बाद मैंने दही ली, यहाँ पर मैंने दही की प्राइस पूछी, और फिर उसके बाद मैंने काउंटर में गई, और फिर यहाँ से मैंने दही खरीद लिया, एंड फाइनली दही ली। पहले तो चेक किया था कि दही है कि केफ़िर है, क्योंकि ये लोग कभी-कभी केफ़िर भी रख देते, तो प्रॉब्लम में फँस जाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे तो बालों पे लगाना था। फिर यहाँ से निकलते हुए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब इतना ज़्यादा ड्रेन हो गया था, और इतनी ज़्यादा धूप है, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे बच्चे एक भी नहीं दिख रहा होगा आपको खेलते हुए, मतलब सच में बहुत ज़्यादा धूप थी। फिर मैं घर आ गई, और फिर मैंने चिया सीड्स लिए, जो कि मैंने पहले ही सोक करके रखे थे, क्योंकि प्री प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद मैंने अंडे खाए, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन। उसके बाद मैंने फेस मास्क लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैन हो गया था। उसके बाद मैंने शॉवर लिया, एंड देन लंच फाइनली। फिर थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की शाम तक, और फिर उसके बाद इतना अच्छा व्यू हो गया था, इस व्यू में मैंने मेरे लिए डिनर बनाया, और फिर मैंने एन्जॉय किया बहुत अच्छे से, एंड दैट्स इट फॉर टुडे।